बोले भी अब तो 112 को कॉल कर दिया है, हम 112 आएगी जब ही उतरेंगे, चाहे दिल्ली तक जाए, हम उसके पहले नहीं उतरेंगे। गोरंडा जो उतरनी थी ना, उन्होंने खिड़की के आगे बदतमीजी करी, भी रुक के भी ये यार वो है, तू कंप्लेंट कर दे, मैं तेरे को नहीं उतरने नहीं दिया। खिड़की के आगे उतरने के और अड़ने के बाद वो लड़की कहाँ से उतरती फिर। एक लेडीज बोल रही है उस वीडियो में भी, इस बच्ची को उतार दे, लेकिन उसने उतारी नहीं वहाँ गोरंडे में, बिल्कुल ही नहीं उतारी। गोरंडा क्रॉस होने करने के बाद 112 कॉल। बेटी कहाँ पे जाती है? करनाल। हरियाणा रोडवेज अक्सर अपने कारनामों को लेकर विवादों में रहता है और पिछले 2 दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई। वो वीडियो की सच्चाई क्या है वो जानने के लिए परिवार के बीच में पहुंचे हैं। कल्हेड़ी गांव, करनाल के घरोंडा का कल्हेड़ी गांव था, जहां जो छात्राएं सफर कर रही थी बस के अंदर, उनको घरोंडा के बस स्टैंड पर उतरना था, लेकिन वो विवाद किस तरह से बढ़ा और वो विवाद अब पूरे हरियाणा में कहीं ना कहीं देखने को मिला और उस विवाद पर एक बड़ा एक्शन हुआ है। फिलहाल परिवार के बीच में है और ये तमाम परिवार के साथ साथ गांव के लोग हैं, उनसे उस वीडियो को लेकर जानेंगे कि आखिर वो वीडियो की सच्चाई क्या है और उस वीडियो पर आखिर एक्शन क्या हुआ वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले परिवार के लोग हैं उनसे जानेंगे। सर, वो वीडियो जो वायरल हुई, क्या कुछ पूरा मामला था, क्या कुछ आपको पता लगा था और जब आपके पास वो वीडियो पहुंची तो क्या कुछ कहेंगे उसके बाद जो एक्शन हुआ? हमें पता लग गया ना, लड़की ने जब फोन किया ना, पापा ऐसे ऐसे करके, गाड़ी नहीं रोकी उसने, और हमने 112 पे कॉल कर दिया। कॉल करने के बाद वो फिर टोल टैक्स पे बोला भी उतर जाओ यहाँ। तो आपकी बेटी थी? हाँ, मेरी लड़की थी। तो वो बोली भी अब तो 112 पे कॉल कर दिया है, हम 112 आएगी जब ही उतरेंगे, चाहे दिल्ली तक जाए, हम उसके पहले नहीं उतरेंगे। फिर 112 नए बस अड्डे शिवा पे रुकी बस, वहां से उतार के दूसरी बस में बिठा के उन्होंने घरोंडा पहुंचाई हुआ लड़की, और वो घर 7:30 बजे, 7-7:30 बजे घर पहुंची। तो घरोंडा जो उतरनी थी ना, उन्होंने खिड़की के आगे बदतमीजी करी, भी रुक के भी ये यार वो है, तू कंप्लेंट कर दे, मैं तेरे को नहीं उतरने नहीं दिया। खिड़की के आगे उतरने के और अड़ने के बाद वो लड़की कहाँ से उतरती फिर वहाँ उसकी भी स्टेटमेंट मैंने सुनी थी भी, वो कह रहा अभी लड़की की गलती है, लेकिन वहाँ लड़की की कोई गलती नहीं है। एक लेडीज बोल रही है उस वीडियो में भी, इस बच्ची को उतार दे, लेकिन उसने उतारी नहीं वहाँ गोरंडे में, बिल्कुल ही नहीं उतारी। गोरंडा क्रॉस होने करने के बाद 112 कॉल। बेटी कहाँ पे जाती है? करनाल कोचिंग ले रही है? कोचिंग ले रही है। करनाल से किस टाइम चली और उतरना कहाँ पे था? गोरंडा पुराने बस अड्डे पे वो चली थी 4:33:21 पे, उसका टिकट है। टिकट पर सफर कर रही थी? हाँ, टिकट पे सफर करी थी, जो मेरे पास टिकट भी है। अच्छा। पंचकुला डिपो है और उसका टिकट है मेरे पास। तो फिर बस रुकी नहीं? नहीं, रोकी नहीं उसने। रोकी नहीं, जो करना है कर ले दो। जो भी कुछ कह रहे उन्होंने, टोल टैक्स पे जाकर बोले यहाँ उतर दो, बोले हम नहीं उतरते यहाँ, अब तो 112 आएगी जब ही उतरेंगे हम। हमने कॉल कर दी, फिर हम झूठे साबित हो जाएंगे भी कॉल करी तुम कहाँ हो। 112 नए शिवा अड्डे वहाँ बस स्टैंड पे आई, उन्हें उतारा। घरोंडा रुकी नहीं बस? ना घरोंडा नहीं रुकी, बिल्कुल रोकी नहीं, उसने बतेरा गया चोरी। खिड़की के आगे अट गया, वो रुकी थी कहाँ से उतरेगी लड़की, हाथापाई थोड़ा ना करेंगी। अंकल अंकल कह रही है वो, उससे ज्यादा कुछ बोल ही नहीं रही। और वो बदतमीजी से बात करे, बना ले कर दिया कंप्लेंट, जो भी करनी है तेरे को। ये अच्छी शोभा तो दिन दिन एक बड़े आदमी ने छोटे बच्चों के साथ ऐसी बात है। फिर किस समय अब करनाल घरोंडा पानीपत से लेकर आए बेटियों को? नहीं, वो उन्होंने 112 वालों ने बस में बिठाई थी दोनों लड़कियों को। घर किस समय पहुंची फिर? वो 7-7:30 बजे पहुंची थी शाम को। अंधेर हो गया, तो वहाँ तो घरोंडा अड्डे पे साधन भी नहीं रहते। मैं बीमार था, मैं अटैक का मरीज हूँ, मैं वैसे भी नहीं जाता शाम के टाइम। जब ही वो जल्दी आई थी, भाई जल्दी घर पहुंच जाऊंगी। कोई शिकायत दी आपने? हाँ, शिकायत करी है मैंने, घरोंडा थाने में दी है, बस स्टैंड पे भी दी है, एमएलए के पास गई थी उस दिन, वो प्रोग्राम था, भीड़ हो गई थी, वहाँ जाने से 2 जगह शिकायत करी है, बस अड्डे पे घरोंडा। और आप परेशान तो हुए होगे? परेशान तो मैं तो अब भी परेशान हूँ, 3-4 दिन से नींद नहीं आती, सोच सोच के भाई लड़की के साथ कुछ हो जाता है, घटना घट जाती तो क्या होता। लड़का तो है नहीं, वो लड़की थी, टेंशन तो है ही। चलिए, बेटी के पिता थे राजकुमार, उनको आपने सुना। घरोंडा के बजाय वो बेटियां पहुंच जाती हैं पानीपत बस स्टैंड सिवाह के पास और फिर वहां से डायल 112 बताया जा रहा है कि उन बेटियों को दूसरी बस से घरोंडा के लिए भेजते हैं।
और उस वीडियो पर अब लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानेंगे क्या मानते हैं, फिर किस तरह से देखते हैं, अब क्या कार्रवाई मानते हैं सर? इसके लिए न्याय होना चाहिए, महकमे को इस पर एक्शन लेना चाहिए, ड्राइवर कनेक्टर दोनों को सस्पेंड करना चाहिए और आगे जो कार्रवाई होती है वो भी उनके ऊपर मतलब भरपूर मात्रा से करनी चाहिए। आगे बस रोकनी चाहिए। और ये ओल्ड बस स्टैंड पर स्टॉपेज है, ऐसा नहीं है कि वो बगैर स्टॉपेज के उतर रही थी। ओल्ड बस स्टैंड पर हमारा स्टॉपेज है, ये स्पेशल बोला हुआ है भाई, यहाँ ये बस स्टैंड पर लिखा हुआ है, नोटिस पर लिखा हुआ है भाई ओल्ड बस स्टैंड पर स्टॉपेज है। उसने स्टॉपेज पर उतारा तो है ही नहीं, उसके बाद वो मिसबिहेव भी कर रहा है। जो उसके बोलने की लैंग्वेज है वो गलत है। जो कंडक्टर था वो मिसबिहेव कर रहा है और लड़कियां उसको अंकल अंकल करके रिक्वेस्ट कर रही है। वो दादागिरी भी कर रहा है, अभी जो कुछ करना है कर लो, बना लो वीडियो, मेरे ऊपर कोई असर नहीं है। सरकारी नौकर है, सरकारी नौकर है, लेकिन कोई चिंता हाँ, नहीं। और कोई चिंता नहीं है, वो दादागिरी दिखा रहा है, तो ये गलत है ना, ठीक नहीं है। ऐसे जिसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, रुकनी चाहिए, आगे बस भी रुकनी चाहिए, लड़की के लिए तो खास, बूढ़ों के लिए सभी स्टॉपेज है, चाहे वहाँ एक ही आदमी है, चाहे एक सवारी है, रुकनी चाहिए ना बस। जब सरकार ने स्टॉपेज दे रखा है, चाहे लड़की हो लड़का हो, उसमें क्या फर्क है? सवारी कोई मर्जी हो, वो उसको उस पे स्टॉपेज पर उतारना चाहिए। सस्पेंड कर दिया बता रहे हैं, कह रहे हैं जी हमारे सुनने में आया है जी, बाकी हम न क्या प्रूफ है हमारे के पास, भाई सस्पेंड हुआ है कि नहीं हुआ है। बाकी ड्राइवर बराबर का हकदार कसूरवार है, ड्राइवर पे क्यों नहीं एक्शन होया? ड्राइवर पे एक्शन होना चाहिए, ये अगली खिड़की की सस्पेंड नहीं है तो टर्निमेंट होना चाहिए। ऐसे ऐसे बंदे तो जो बोल रहे हैं भाई वीडियो बना, जो होगा अब मेरा कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, ये सरकारी महकमे वाले की लवज अच्छे थोड़ी है। अरे एक गुड़िया सरकार कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कैसे पढ़ाएंगे बोल? अगर घरोंडे की बजाय सिवा उतारेंगे लड़कियों को तो कैसे आएंगी वो रात में? फिर कोई हादसा हो गया कौन जिम्मेदार होगा? अगर माँ बाप तो घर बैठे हैं, माँ बाप को क्या पता है क्या हो रहा है क्या नहीं है।